Good morning, students. How are you? Myself, Sanjay Kumar, Assistant Professor in Chemistry, SNKP Government College, Nimka Thana. In previous class, we discussed about farnesol. Farnesol is a sesquiterpenoid alcohol, and we discuss about various uses of farnesol. Today we talking about gingiberine. Gingiberine is a monocyclic sesquiterpenoid that is the predominant constituent of the oil of ginger. जिंजीबरिन जो वर्ड है वह है जिंजीबर ऑफिसिनल, अदरक की बात कर रहे हैं हम, तो उसी से इसका नेम पड़ा है कंपाउंड का। उसका मेन पार्ट होता है जो जिंजर ऑयल होता है, उसका मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है जिंजीबरिन, फ्रॉम विच इट इज गेट्स its name. It can contribute up to 30% of the essential oils in ginger rhizomes. This is the compound that give ginger its distinct flavoring. कहने का मतलब जो अदरक को एक अलग जो फ्लेवर देता है वह कौन सा कंपाउंड है? जिंजीबरिन। तो जिंजीबरिन की देखो आप यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि जिंजीबरिन में दो किरेल कार्बन प्रेजेंट है, एक साइक्लिक और एक एसाइक्लिक, और जो नेचर में है इसका जो माइनस फॉर्म होता है अर्थात लीवो रोटेटरी फॉर्म जो अदरक में मिलता है, ये है एक ऑयल है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कितना है? C15H24, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 134 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोर्सेज की बात की, जैसे यहाँ पे बात की हमने जिंजीबर ऑफिसिनल में, ये मेन पार्ट है कंपाउंड, और इसके अलावा जो प्लांट स्पीसीज है बहुत सारी है, इंक्लूडिंग टोमेटो, टमाटर हो गया, बेसिल हो गया, टर्मरिक हल्दी हो गया, कार्डेमन एंड सरगम टू। इन और जो स्पीसीज होती है प्लांट उनमें भी ये जिंजीबरिन कुछ मात्रा में पाया जाता है, बल्कि जबकि मेनली किस में पाया जाता है? अदरक में। जिंजर ऑयल से ये हमें प्राप्त होता है। अब बात करें इसके यूजेज की कि जिंजीबरिन का यूज क्या है। जिंजर हैज़ बीन यूज्ड एज ए स्पाइस एज वेल एज मेडिसिन इन इंडिया एंड चाइना सिंस एंशियंट टाइम्स। और देखो बात करें कि अदरक के बिना चाय अच्छी नहीं लगती, तो अदरक का जो यूज है भारत में और वर्ल्ड वाइड, इसका जो चाय बनाने में उसको एक स्पेशल फ्लेवर देने के लिए चाय के लिए यूज लिया जाता है। और सदियों से जो जिंजर है अदरक को मेडिसिन के तौर पे और या मसालों के तौर पे जो इंडिया और चाइना में यूज लिया जाता है। जो जिंजर राइजोम्स होता है यूज्ड टू रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन एंड हार्ट बीट। जिंजर इज थॉट टू एक्ट डायरेक्टली on the gastrointestinal system to reduce nausea. Therefore, it is used to prevent nausea resulting from chemotherapy, motion sickness and surgery. Ginger is known as a popular remedy for nausea during pregnancy. तो प्रेगनेंसी के दौरान भी जो ये नजिया वगैरह होता है उसके लिए भी यूज लिया जाता है। Ginger is also used to treat various types of other gastrointestinal problems like morning sickness, colic, upset stomach, gas, bloating, heartburn, flatulence, diarrhea, loss of appetite and dyspepsia, discomfort after eating। तो जो पेट संबंधित जो प्रॉब्लम्स है ज़्यादातर उनके लिए जो जिंजर है अदरक वो काम ली जाती है। अकॉर्डिंग टू इंडियन आयुर्वेदिक मेडिसिनल सिस्टम, जिंजर इज रिकमेंडेड टू एनहेंस द डाइजेशन ऑफ
फूड। जो फूड का जो पाचन है उसको बढ़ाने में भी जिंजर हेल्पफुल रहती है। जिंजर हैज़ बीन रिपोर्टेड एज ए पेन रिलीफ फॉर आर्थराइटिस, मसल सोरनेस, चेस्ट पेन, लो बैक पेन, स्टमक पेन एंड मेंस्ट्रुअल पेन। तो ये बहुत सारे जो कई टाइप्स के जो पेन है उनमें भी ये यूज लिया जाता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटिंग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कफ एंड ब्रोंकाइटिस। जो गले की प्रॉब्लम होती है, कफ की प्रॉब्लम होती है, गला साफ रखने के लिए जो अदरक जो वो काम लिया जाता है। एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट इट इज़ रिकमेंडेड फॉर जॉइंट प्रॉब्लम। फ्रेश जूस ऑफ जिंजर हैज़ बीन शोन टू ट्रीट स्किन बर्न्स। जो स्किन बर्न हो जाती है उसके लिए अगर अदरक का जो फ्रेश जूस निकाल के अगर उस पर लगाएंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एक्टिव कंपोनेंट ऑफ जिंजर इज यूज्ड एज ए लैक्सेटिव एंड एंटासिड मेडिकेशन। It is also used to warm the body for boosting the circulation and lowering high blood pressure। तो ब्लड प्रेशर को कम करने में और बॉडी को वार्म रखने के उसमें भी यह कार्य करता है। बिकॉज ऑफ इट्स वार्मिंग इफेक्ट जिंजर एक्ट्स एज एंटीवायरल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड एंड फ्लू। जुकाम वगैरह लग जाती है उसमें भी ये काम लिया जाता है। जिंजर इज आल्सो यूज्ड एज ए फ्लेवरिंग एजेंट in foods and beverages and as a fragrance in soaps and cosmetic। तो जो इसकी स्पेशल जो इसकी खुशबू होती है उसकी वजह से फूड्स में और बेवरेजेस में और जो सोप्स वगैरह होते हैं कॉस्मेटिक्स उसकी फ्रेग्रेंस के लिए भी ये ऐड किया जाता है। जिंजर एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर। तो ये हमने पहले बात की थी कि जो आंतों की जो प्रॉब्लम है, पेट संबंधी समस्या है, उसमें अदरक वाइडली यूज लिया जाता है। और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो कैंसर होता है उसमें भी ये ट्रीटमेंट में जिंजरब्रिन यूज लिया जाता है। तो ये हमने बात की, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है और अदरक से हम बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, उसका यूज हम रोज़ करते हैं। अब बात करें स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन की। इसका फॉर्मूला होता है C515H24। तो H24 का मतलब ये क्या है, एक सेस्क्विट्रिपिनोइड है। अर्थात सेस्क्विट्रिपिनोइड क्या होती है, जिनमें 3 आइसोप्रीन यूनिट्स जुड़ी होती है, उसे सेस्क्विट्रिपिनोइड कहते हैं। अब बात करें और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला वही एलिमेंटल एनालिसिस के द्वारा और मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा इसका मोलिकुलर वेट और इसकी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में हेल्प ली जाती है। अब इसमें जैसे बात करें कि प्रेजेंसी ऑफ 2 डबल बॉन्ड, तो आप देखें इसमें वैसे 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इट फॉर्म्स ए डाई हाइड्रोक्लोराइड विथ HCl। क्या बनाता है, डाई हाइड्रोक्लोराइड। जब HCl से इसकी रिएक्शन करवाते हैं डाईहाइड्रोक्लोराइड बनता है। इससे ये कंफर्म हो रहा है कि इसमें 2 डबल बॉन्ड है। बट एक्चुअली जिंजरब्रिन हैज़ 3 डबल बॉन्ड्स। इट इज़ प्रूव्ड बाय सम रिएक्शंस फॉलो एज। इसका जब क्या कराते हैं, हाइड्रोजिनेशन कराते हैं जिंजरब्रिन का, तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड होते हैं इस पर मॉलिक्यूल पे और हेक्सा हाइड्रो जिंजरब्रिन बनता है इन प्रेजेंसी ऑफ प्लेटिनम। और इसकी रिडक्शन जो होता है वो ब्लांक रिडक्शन करवाते हैं तो इसमें डाईहाइड्रो जिंजरब्रिन बनता है। तो ये जो बोथ रिएक्शंस शो द प्रेजेंसी ऑफ 3 डबल बॉन्ड इन जिंजरब्रिन। और ये देखें कि इसके अंदर जो 2 डबल बॉन्ड्स हैं वो कॉन्जुगेशन में होते हैं, उसको प्रूव करते हैं कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। तो यूवी स्पेक्ट्रम होता है उसमें देखें जो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है इसके अंदर जिंजरब्रिन में वो 260 नैनोमीटर पर आता है, जो ये शो कर रहा है कि इसमें होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइइंग सिस्टम प्रेजेंट है। तो आप और एक रिएक्शन देख सकते हैं, ये डील्स एल्डर रिएक्शन भी देता है, जिसमें क्या हो जाएगा 4+2 एडिशन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये सिस्टम इसकी बात करें इसमें ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर ये डील्स एल्डर रिएक्शन होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये इसका एडिशन होगा यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड यहाँ जुड़ेगा और ये शिफ्ट यहाँ हो जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। आप इसमें देख लें और जो स्ट्रक्चर बनाए उसमें आप यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐड कर दें। तो इस प्रकार से जो ये रिएक्शन हो रही है और आगे इसको हीट करते हैं तो 4 मेथिल थैलेट और 2,6 डाई मेथिल ऑक्टा
27 डाइइन जो फॉर्मेशन होता है, तो ये किसकी वजह से ये इसको शो कर रहा है कि इसमें कॉन्जुगेटेड डाइइन सिस्टम होता है। इसके बाद में बात करें इसके जो कार्बन स्केलेटन है उसका कन्फर्मेशन करते हैं कि कार्बन स्केलेटन कैसा होता है इसमें। तो इसका ओजोनोलाइसिस जब करवाते हैं जिंजिबरीन का, तो जिंजिबरीन के ओजोनोलाइसिस पे बनता है एसीटोन और ल्यूवेलिक एसिड एंड सक्सिनिक एसिड। तो ये जो प्रोडक्ट है वो इससे मिलते हैं बिस एबोलिन से भी बनते हैं। तो इसका मतलब बिस एबोलिन और जो जिंजिबरीन है उन दोनों की स्ट्रक्चर क्या है, सेम होती है, उसमें सेम कार्बन स्केलेटन होता है। जो आप आगे आप यहाँ देखिए कि ये जिंजिबरीन का फॉर्मूला है। जब इसका ओजोनोलाइसिस कराते हैं, देखो यहाँ से कहाँ एसीटोन कहाँ से बनेगा, इस वाले पार्ट से। कहाँ से बनेगा, इस वाले पार्ट से एसीटोन बनेगा। और ये देखो आप यहाँ पर, और ये एसीटोन बन गया। और ओजोनोलाइसिस कराएंगे ये COOH, और ये इसमें बनेगा यहाँ से ल्यूवेलिक एसिड। और उसके बाद में जैसे यहाँ पर बनेगा ये सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा यहाँ से। तो इसमें सक्सिनिक एसिड बन रहा है और ल्यूवेलिक एसिड बन रहा है और एसीटोन बन रहा है। तो ये इसको शो कर रहा है कि इसमें इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। और जो बिस एबोलिन है उसका जब करवाते हैं सेम रिएक्शन ये भी देता है, तो इसका मतलब ये इसकी स्ट्रक्चर सेम सी होती है। और आगे देखो इसका डाइहाइड्रोजिंजिबरीन है, उसका क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। इसमें क्या बनता है, देखो यहाँ से क्या बनेगा, एसिड आ जाएगा। तो यहाँ से इसका ब्रेक होगा, क्या होगा, रिंग ओपनिंग होगी, यहाँ से रिंग टूटेगी। तो यहाँ से देखो आप यहाँ कीटो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और जो ये कीटो ग्रुप है आगे सोडियम हाइपोब्रोमाइड की प्रेजेंस में कराएंगे इसका ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, जब करवाते हैं तो ये जो कीटो ग्रुप है वो भी एसिड ग्रुप में कार्बोक्सिलिक में बदल जाता है और क्या बनता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये जितनी भी रिएक्शन है ये शो कर रही है कि जो जिंजिबरीन है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि इसमें 3 डबल बॉन्ड 2 वलय में होते हैं रिंग में और एक बार होता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर को कन्फर्म कर रहा है कि इस टाइप की इसकी संरचना होती है। अब बात करें बायोसिंथेसिस ऑफ जिंजिबरीन का बायोसिंथेसिस कैसे होता है। तो मैंने पिछली क्लास में बात किया था कि जो फार्निशियल जो पायरोफॉस्फेट है वो कई सारे कंपाउंड का जो रॉ मटेरियल होता है वो जो कई भी जो बायोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें यूज होता है। तो जो जिंजिबरीन का जो अपन जो इसमें सिंथेसिस देख रहे हैं बायोसिंथेसिस, इसमें जो आइसोप्रोपिरेनोइड पाथवे होता है और वो कहाँ से, फ्रॉम फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट से। तो ये फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट है, ये मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं। और ये FPP अंडरगोस ए रीअरेंजमेंट टू गिव न्यूरोलिडिल डाइफॉस्फेट। तो देखो ये यहाँ पर अब देखो कैसे रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ जो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला फॉस्फेट ग्रुप जाके यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये जो संरचना बनेगी ये क्या बनी, न्यूरोलिडिल डाइफॉस्फेट बन जाएगा। अब इसमें क्या है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से निकल जाएगा तो ये संरचना यहाँ बनेगी। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा तो प्लस। और ये जो कार्बोकेटाइन है ये पाई बॉन्ड के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो इस प्रकार से ये प्लस चार्ज क्या है, 3 एटम्स के मध्य ये क्या है, लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड होगा। अब देखिए आप यहाँ से इसकी क्या होगी, रिंग क्लोजर होगा। तो रिंग क्लोजर कहाँ से होगा, यहाँ से देखिए ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो प्लस चार्ज कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब प्लस चार्ज जब यहाँ चला गया तो ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ से जो H+ हाइड्राइड का शिफ्ट करेंगे, किसका, हाइड्राइड शिफ्ट। और हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ चला गया और प्लस चार्ज किस पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ से प्लस चार्ज आ गया तो पाई बॉन्ड शिफ्ट, और यहाँ से H+ यहाँ से रिमूवल ऑफ H+। जब H+ निकलेगा तो यहाँ इसमें क्या बन गया, डबल बॉन्ड आ जाता है। और इस प्रकार से इसका सिंथेसिस हो जाता है। और ये पाई बॉन्ड है यहाँ पर, जो पाई बॉन्ड इसमें यहाँ पर नहीं दिख रहा, आप इसमें लगा लें, यहाँ पर पाई बॉन्ड होगा और इस टाइप से जो जिंजिबरीन की सिंथेसिस हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने जिंजिबरीन किससे मिल रहा है, जिंजिबरीन ऑफिशियल से, और इसका यूज क्या होगा, ज़्यादातर इसका यूज जो पेट संबंधी प्रॉब्लम्स है, कफ संबंधी प्रॉब्लम्स है और गले की संबंधी हेडेक वगैरह और पेन वगैरह है उसमें इसका यूज हो रहा है। और हमने इसकी स्ट्रक्चरल रिलेशन की बात की और इसके बायोसिंथेसिस की बात की है। थैंक यू।